तो ठीक है यार, अभी हम लोग पढ़ते हैं परिमीटर एंड एरिया। परिमीटर एंड एरिया पढ़ते हैं। हेडिंग डाल देती हूँ। ठीक है, हेडिंग डल गई। यार परिमीटर एंड एरिया पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परिमीटर होता क्या है और एरिया होता क्या है। आपको पता है कि हम लोग क्लोज्ड फिगर मतलब ज्योमेट्रिकल फिगर्स क्या क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल फिगर्स क्या होते हैं बच्चे, बताओ ज्योमेट्रिकल फिगर्स क्या क्या होते हैं, जल्दी से बोलो। हाँ, आपने सही किया, सही कहा। सबसे पहले तो स्क्वायर भी होता है ज्योमेट्रिकल फिगर, जो स्क्वायर, रेक्टेंगल है ना, ये सब जो होते हैं ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, क्यूब या क्यूबॉइड, ये सब क्या होता है? ये सब हमारा होता है, क्या होता है? ये सब हमारा होता है ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ये सब है हमारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स। अब यार और क्या है, मैंने सब बताया था ना, पॉलीगॉन, हेक्सागन, ये सब जो होते हैं क्या होते हैं? हमारे ज्योमेट्रिकल फिगर। लेकिन अभी मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ इस टॉपिक में। आपका जो क्लास 5th है उस हिसाब से आपके सिलेबस में, नवोदय विद्यालय के सिलेबस में जितना दिया है वो मेरे हिसाब से शायद स्क्वायर का परिमीटर और एरिया दिया है, फिर रेक्टेंगल का, फिर ट्रायंगल का दिया है, और क्यूब का दिया है, और क्यूबॉइड का दिया है। तो ये 4 ज्योमेट्रिकल शेप्स जो हैं, हमें इन चारों ज्योमेट्रिकल शेप्स का परिमीटर, एरिया और ये सब निकालना आना चाहिए आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है? तो यार सबसे पहले ये हम परिमीटर का मतलब क्या होता है, मान लो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, ठीक है? तो स्क्वायर ही है, तो आपको इसका परिमीटर फाइंड करना है। परिमीटर और एरिया आपको फाइंड करना है आपको इसका, ठीक है? परिमीटर और एरिया आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे? परिमीटर और एरिया को फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे यार? सबसे पहले आप तो फॉर्मूला लगा दोगे, आपको फॉर्मूला आते होंगे तो आप लगा दोगे, लेकिन आपको पता है कि स्क्वायर का परिमीटर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, है ना? स्क्वायर का परिमीटर निकालने का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, और स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, है ना? साइड इंटू साइड, तो इसको आप साइड का स्क्वायर भी बोल सकते हो, साइड स्क्वायर, ठीक है? ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि साइड 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइड स्क्वायर ये भी लिख सकते हो। तो यार स्क्वायर का ये तो फॉर्मूला हो गया, आपको फॉर्मूला याद है, लेकिन यार सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप जो बेसिकली बच्चों को पता ही नहीं होता नॉर्मली कि परिमीटर होता क्या और एरिया होता क्या। बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है, वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर लेते हैं, उनको बस फॉर्मूला पता होता है और इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं। लेकिन परिमीटर का मतलब क्या होता है ये आज मैं आपको बताती हूँ। ये जो स्क्वायर है ना, ये जो स्क्वायर है, इसके बाहर का जो भी डिस्टेंस है ना, इसके बाहर का जो भी डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्टेंस है ना इसके बाहर को, उसको वो जब मैं फाइंड करना है ना, उसको फाइंड करने को हम लोग बोलते हैं परिमीटर, है ना? किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप के बाहर का डिस्टेंस जब हम पता करते हैं, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप क्या है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप है स्क्वायर, तो किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप के जब हम बाहर का डिस्टेंस पता करते हैं, बाहर का इसका जो बाहर का डिस्टेंस जो है, ये वाला जो डिस्टेंस है ना वो कितना है, ये जब हम पता करते हैं ये वाला डिस्टेंस, ठीक है? तो ये जब हम लोग पता करते हैं ना तो उसको बोलते हैं कि परिमीटर निकालना। और जब हम पता करते हैं कि अंदर, इसके अंदर कितना स्पेस है, ये वाला स्पेस, ये वाला जो स्पेस, ये किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर का जो स्पेस, जितना उसने ज्योमेट्रिकल शेप ने अंदर में जितना भी स्पेस कवर किया है ना, जैसे कि इस स्क्वायर ने कितना स्पेस कवर किया, इतना 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 स्पेस कवर किया अंदर से, है ना? और बाहर से कितना, इतना 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 इतना, है ना? इतने स्पेस कवर किए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं यार, अंदर का जो स्पेस जो कवर किया, कितना कवर किया, इसको निकालने को हम लोग बोलते हैं एरिया, ठीक है?
फॉर एग्ज़ाम्पल आप पार्क में जाते होगे, पार्क में जाते हो ना आप खेलने वेलने के लिए, कभी पार्क में जाते हो, तो मान लो वो पार्क जो है रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क है, उस पार्क का शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप का पार्क है ना। तो या तो मान लो आप स्क्वायर शेप, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्क्वायर समझाया, तो स्क्वायर शेप का कोई पार्क है, आप स्क्वायर शेप के पार्क में आप जाते हो, तो यार वो स्क्वायर शेप का पार्क कैसा है, ठीक है। अब मैंने आपको परिमीटर के बारे में बताया कि जो भी ज्योमेट्रिकल शेप है उसके बाहर का जो एरिया, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप है उसके बाहर का जो एरिया होता है उसको जब हम पता करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं परिमीटर, है ना। लेकिन तो आप समझ रहे होगे कि ये मेरा कोई शेप है ज्योमेट्रिकल शेप, और इसके बाहर का ये सब ऐसा जो एरिया है, जितना भी इसके अगल बगल का एरिया, उसको पता करना परिमीटर होता है, वो नहीं होता। परिमीटर जैसे कि ये पार्क है ना, इसके अंदर झूले वूले लगे होंगे, देखो ऐसे करके, है ना, झूले वूले लगे होंगे इधर ऐसे झूलने के लिए, ठीक है, इधर बच्चे झूलते होंगे। तो ये पार्क है, ये जितना ये एरिया है ना, ये लाइन वाला एरिया, बाहर का डिस्टेंस, ये जो लाइन है ना ये, इसको, तो ये जो बाहर का डिस्टेंस है ना, ये लाइन, ये बाहर का डिस्टेंस कितना है, ये जब हमें पता करना होता है ना, ये बाहर का डिस्टेंस है कितना, ये वाला जो लाइन है ना, ये सब बाहर की लाइनें, ये जब हमें पता करना होता है ना आउटर, तो हम लोग परिमीटर की बात करते हैं, ठीक है। जब हमें बाहर का डिस्टेंस पता करना होता है तो हम लोग परिमीटर की बात करते हैं, और जब हमें अंदर का, मतलब ये पार्क का, तो ये बाहर का डिस्टेंस हम लोग निकाल देंगे, ये जो बाहर का ये सब जो लाइनें हैं वो कितनी लंबी लंबी हैं लाइनें, है ना, वो हम लोग तो परिमीटर से निकाल देंगे। तो फिर बचा क्या, बचा है अंदर का स्पेस एरिया। तो यार ये अंदर जितना स्पेस कवर किया हुआ है ना, ये सारा स्पेस, इतना जगह जो इसने कवर की हुई है ना, कितनी जगह इसने कवर की है उसको बोलते हैं हम लोग एरिया। जितनी भी जगह उसने कवर की है उसको हम लोग बोलते हैं एरिया, ठीक है। तो यार अब मैं आपको डेफिनेशंस लिखवा देती हूँ, परिमीटर और एरिया की डेफिनेशंस, ये समझा दिया मैंने फिगर के थ्रू। तो यार परिमीटर का डेफिनेशन लिखवाती हूँ। परिमीटर the distance around the perimeter is the perimeter is the, यहाँ पे इज आएगा, is the distance around the outside of a shape। तो यार परिमीटर क्या होता है, द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ ए शेप। फिर मैंने इसका हिंदी में मीनिंग लिख दिया है, मतलब आउटसाइड मतलब बाहर, है ना। द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ ए शेप मतलब किसी भी शेप के जो बाहर का डिस्टेंस है उसको हम लोग उसको जब हम लोग मेज़र करते हैं तो उसको बोलते हैं परिमीटर, ठीक है। तो यार इसका मैंने हिंदी में मीनिंग लिख दिया है, मतलब किसी भी शेप के बाहर का जब हम डिस्टेंस पता करते हैं, जब मतलब किसी भी शेप के बाहर का जब हम डिस्टेंस पता करते हैं उसको बोलते हैं परिमीटर, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं परिमीटर। अब आपने जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि ये शेप है, आपका कोई पार्क है, आप कोई पार्क में खेलने जाते हो, मान लो वो पार्क जो है स्क्वायर शेप का वो पार्क है, स्क्वायर शेप का पार्क है वो, और उसके जो बाहर का जो डिस्टेंस है ना, बाहर का डिस्टेंस पता करने को आप बोलते हो परिमीटर। बाहर का डिस्टेंस मतलब ये नहीं कि अगल बगल में जितना भी एरिया है सब, वो नहीं, मतलब ये जो पार्क है ना, जितना इतना में पार्क है, तो ये पार्क का जो लाइन ऐसे बना हुआ है ना, जहाँ तक उसका लाइन है, तो इसको, ये कितनी लंबी लाइन है इसकी, ये पूरा
इसमें परिमीटर में लेंथ और ब्रेड्थ सब आता है, मतलब कितना ये एरिया बाहर का, ये लाइनिंग जो है ये बाहर का कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। ये जो लाइनिंग है ना, ये लाइंस का डिस्टेंस पता करना है, कितनी लंबाई है ना, डिस्टेंस पता करना है हमें, कितनी लंबी ये लाइनें हैं, कितनी डिस्टेंस ये कवर कर रही हैं, ठीक है। ये पता करने को हम लोग बोलते हैं परिमीटर। और एरिया क्या होता है, अंदर, अंदर जितना एरिया है ना, अंदर का जितना भी स्पेस ये शेप कवर करता है उसको हम लोग बोलते हैं एरिया। तो एरिया का भी लिख देती हूँ मैं। फिर यार एरिया क्या होता है, एरिया मेजर्स द स्पेस इनसाइड अ शेप। किसी भी शेप के अंदर एरिया क्या करता है, एरिया मेजर्स द शेप स्पेस इनसाइड अ शेप। ये स्पेस है ना, स्पेस जगह, इनसाइड अ शेप। शेप तो आप जानते ही हो, ज्योमेट्रिकल शेप्स क्या क्या होते हैं, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सब है ना। तो स्पेस मतलब जो अंदर की जो जगह है ना, जगह स्पेस है ना। जैसे कि आपकी दोस्त, आपके आपके बगल में आपकी कोई मोटी दोस्त बैठी हो और उसने आपका बेंच का सारा जगह घेर लिया हो है ना, और आपको थोड़ी सी जगह देती हो बैठने के लिए, तो आप बोलोगे ना कितना स्पेस लेके बैठी है, थोड़ा मेरे को भी जगह दे, कितना जगह लेके बैठी है, तो कितना स्पेस लेके बैठी है, मुझे भी थोड़ा जगह दे, ऐसा बोलोगे ना आप। तो यार कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप, जितना भी कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर, नहीं सॉरी, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप जितना भी अंदर में स्पेस कवर करता है, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप जितना भी अंदर में स्पेस कवर करता है उसको हम बोलते हैं एरिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल फिर से स्क्वायर बना के बता देती हूँ यार। ये स्क्वायर हो गया है ना, अब इसके अंदर का ये स्क्वायर, ये शेप है, स्क्वायर एक शेप है ना। अब इसके अंदर ये जितना भी जगह कवर कर रहा है, इसके अंदर कितनी जगह है, इतनी है ना, इतनी इतनी पूरी जगह है ना। तो ये इतने अपने अंदर में जितनी भी जगह को कवर कर रहा है, जितना भी स्पेस कवर कर रहा है, अब वो स्पेस कितना है जब हम लोग निकालते हैं, वो स्पेस कितना है, ये अपने अंदर में कुछ स्पेस कवर किया हुआ है ना, इतनी सारी स्पेस कवर किया हुआ है। अब ये स्पेस नंबर में कितना है ना, इस स्पेस का ये एरिया कितना एरिया कवर किया हुआ है, ये कितनी एरिया है, तो वो एरिया निकालने के लिए, नंबर में निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। जब वो हम लोग पता करते हैं, हर एक शेप्स के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, हर एक शेप्स के लिए परिमीटर और एरिया निकालने के अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। तो यार जब मैं ये अंदर का जब डिस्टेंस अंदर का जब एरिया निकालूंगी तो उसको बोलते हैं एरिया। अंदर का कितना स्पेस है जब मैं वो निकालती हूँ, अंदर का कितना स्पेस है, जब मैं वो निकालती हूँ, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं एरिया। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एरिया। अंदर का कितना स्पेस है जब मैं वो निकालती हूँ तो इसे बोलते हैं एरिया। और परिमीटर क्या होता है, परिमीटर कोई भी शेप है, स्क्वायर शेप ही मान लो, ठीक है। अब उसके बाहर का जितना डिस्टेंस है, बाहर का मतलब ये पूरा बाहर नहीं, ये पूरा जो एरिया है वो सब बाहर नहीं है ना, बाहर का मतलब इतना, ये सब जो है ना, ये लाइनिंग जो है, ये सब जो लाइनिंग है ना, ये जो लाइनिंग है, ये इसका डिस्टेंस कितना है ना, इसका डिस्टेंस कितना है, जब मैं ये पता करती हूँ तो उसको बोलते हैं परिमीटर। जब बाहर का डिस्टेंस निकालते हैं, जब जब बाहर का डिस्टेंस कितना है ये हम पता करते हैं, तो उसे बोलते हैं
परिमीटर निकालना। ठीक है यार, जो मैं हिंदी में लिख रही हूँ ना सब, वो आप अपने नोटबुक में लिखते जाना। और मैं जो बोल भी रही हूँ ना, अगर आपको लगे कि मैं जो बोल रही हूँ उसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, लिखने लायक है, और मैंने इधर नहीं लिखवाया है और मैं बस बोल रही हूँ वो इम्पोर्टेंट चीज़, तो वो भी आप अपने नोटबुक में वीडियो पॉज करके, है ना, लिख सकते हो। ठीक है, तो यार मैंने आपको यहाँ पे परिमीटर और एरिया का एग्जाम्पल बता दिया। अब एग्जाम्पल ये दूसरे चीज़ के थ्रू बताती हूँ। ये जो नोटबुक है जिसमें मैं लिख रही हूँ, ठीक है, ये जो नोटबुक है, हाँ, ये कौन से शेप की है यार? ये नोटबुक जो है ये कौन से शेप की है? आप देखो, ये नोटबुक कौन से शेप की है? ये रेक्टेंगुलर शेप की है ना, ये नोटबुक रेक्टेंगुलर शेप की है। ठीक है, क्योंकि इसके ये रेक्टेंगल क्यों है? क्योंकि स्क्वायर में हमारे चारों साइड इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में हमारे चारों साइड इक्वल नहीं होते। ये इतना लंबा है, लेकिन क्या इतना ही लंबा ये वाली साइड भी है क्या? दोनों सबका लेंथ इक्वल नहीं है ना। ये मेरा रेक्टेंगल है ना, ये दो साइड्स लंबी हैं और ये दो साइड्स छोटी हैं रेक्टेंगल में हमारा। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है। तो यार अभी मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ परिमीटर और एरिया। तो परिमीटर, यार इसमें परिमीटर क्या हुआ? इसका जो बाहर का एरिया है, बाहर का जो डिस्टेंस है, सॉरी बाहर का जो डिस्टेंस है, वो जब हम पता करते हैं तो उसको बोलते हैं परिमीटर। बाहर का डिस्टेंस मतलब ये जो है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक जो भी है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है ना। अब देखो मैं क्या बोल रही हूँ, परिमीटर का मतलब क्या बोल रही हूँ कि ये शेप है, ये कोई भी शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है ना। अब इसके बाहर का जब हम लोग डिस्टेंस पता करते हैं तो उसको बोलते हैं परिमीटर पता करना। बाहर का डिस्टेंस मतलब ये नहीं कि ये सब जो जगह है, ये सब जगह की बात मैं नहीं कर रही हूँ, है ना। बाहर का जगह मतलब ये एक शेप की बात कर रही है, ये शेप है, ये रेक्टेंगल शेप है, इसकी बाहर की जगह यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक है ना। ये रेक्टेंगुलर शेप की जगह कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक है। और तो ये इसका ये जगह कितना है जब हम लोग नंबर में पता करते हैं। अभी तो मैं बोल रही इतना है, ऐसा है, ऐसा ऐसा है। अरे यार इससे क्या पता चलेगा? मैं नंबर में बताऊंगी कि ये 5 सेंटीमीटर का, ये 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंसेस 60 सेंटीमीटर का, ऐसा कुछ बताऊँ तब ना लोगों को कुछ पता चलेगा। ऐसे ही लंबाई मैं नहीं बता सकती। लंबाई बताने के लिए क्या करना पड़ता है?